आप लोगों में से बहुत से लोगों का ये ड्रीम होगा कि आप अपनी एलएलबी डीयू से करें। अब वो टाइम आ गया है, सिंस डीयू का एग्जाम आ रहा है, सो जो भी आपने मेहनत करी है उस ड्रीम तक पहुंचने के लिए, उसको टेस्ट पे डालने का टाइम आ गया है। हाय गाइस, मैं हूं आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो बचे हुए 2-3 दिन हैं डीयू एलएलबी के एग्जाम के लिए, उसको हम कैसे यूटिलाइज करें एंड किस तरह से हमारी प्रेपरेशन को फर्दर बूस्ट करें। सो सबसे पहले व्हाट आईड लाइक टू से इज, अब कोई स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी। डू नॉट फॉल फॉर एनी स्ट्रैटेजीज। डू नॉट फॉल फॉर द फैक्ट दैट पीपल विल से कि आज मेरा ये मॉक दे लो, कल मेरा ये मॉक दे लो। अब जो ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल है वो ये है कि आपने जो भी अपनी तैयारी करी है अभी तक, उसको आप रिवाइज करें अच्छे से। बिलीव मी, द आंसर टू व्हाट अप्रोच टू फॉलो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लाइज विद इन यू। आपके पास ही ये जवाब है कि किस तरह से अब जो 2-3 दिन है आप उसको यूटिलाइज करेंगे, बिकॉज यू नो द बेस्ट कि आपकी कितनी प्रेपरेशन हुई है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी सब प्रेपरेशन हो गई है बट वो सब भूल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका काफ़ी कुछ याद ही नहीं हुआ है, उन्होंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया एंड टाइम नहीं बचा है रिवाइज करने का। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बस अब टेस्ट दे रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो सबकी जो वेज है वो अलग अलग होंगे, बट कॉमन इन सब में क्या है, क्वेश्चंस आएंगे वहीं से। जो भी सिलेबस है इस एग्जाम का आप सभी को पता है, हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से इस एग्जाम के टॉपिक्स के लिए प्रिपेयर करना है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो आई एम श्योर आप सभी ने वो टॉपिक्स कवर कर लिए होंगे, एंड अगर नहीं भी करे हैं तो अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास इतना टाइम है या आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि आप अभी वो कर लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं एग्जाम तक। इट रियली डिपेंड्स ऑन यू। एज पर मी व्हाट आईड लाइक टू से इज कि एक तो इंग्लिश में इस टाइम पे घुसना सही नहीं है। इंग्लिश इज समथिंग जो प्रैक्टिस से एंड विद टाइम आती है। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है बेसिकली। अगर आप फ्लुएंट है इंग्लिश में और यू फॉलो एनी वेब सीरीज या फिर आपको नॉवेल्स पढ़ने का शौक है, आप एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, सो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू मैनेज इंग्लिश। जिनकी इंग्लिश वीक है, 2 दिन में कुछ नहीं हो जाएगा, वोकैबुलरी रट के कुछ नहीं हो जाएगा। आई वुड रादर से जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं उनको रिवाइज कीजिए, दोबारा दोबारा अपने दिमाग में दोहराइए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिला कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है, सो इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट अवे आंसरिंग टू दैट क्वेश्चन, थिंक अबाउट इट अ लिटिल कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस है क्या। मान लो क्वेश्चन में सिर्फ एक पार्ट पूछा है कि ये पूछा है इम्पीचमेंट के लिए कितनी मेजोरिटी चाहिए, बट व्हाट यू हैव टू थिंक इन योर माइंड इज कि इम्पीचमेंट का एक्चुअल प्रोसीजर क्या है, रेजोल्यूशन मूव होता है, कौन से हाउस से कैसे आता है। तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग उस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आसपास के कॉन्सेप्ट्स भी कवर हो जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन इम्पीचमेंट से आ रहा है और इम्पीचमेंट से अगर 5 क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो 5 क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे उस वक्त। सो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, डोंट सॉल्व क्वेश्चंस ओनली विद द आइडिया कि आपका क्वेश्चन ठीक होना चाहिए। ऑल्सो सॉल्व इट विद द फैक्ट कि आपका रिविजन साथ साथ होना चाहिए। तो जो भी आपके दिमाग में उस टाइम पे टॉपिक्स आ रहे हैं उसको साथ साथ रिवाइज कर लीजिए। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आया तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसीजर आपने रिवाइज कर लिया। अब आप ये सोच सकते हैं कि उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है या फिर रिमूवल ऑफ जज का क्या प्रोसीजर है। तो सप्लीमेंट्री टॉपिक्स को साथ लेके चलेंगे तो उससे क्या होगा, आप रिवाइज बेटर कर सकेंगे। एंड ऑल्सो आपको बार बार जो आपने पुराना पढ़ा है वो खोल के बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस आई फील इज अ लिटिल लेस बोरिंग वे ऑफ रिवाइजिंग। तो इंग्लिश अभी ज़्यादा मत घुसिए, करंट अफेयर्स में अभी मत घुसिए, कुछ याद नहीं होगा बिकॉज करंट अफेयर्स इतने हैं, कोई पॉइंट नहीं है बहुत ज़्यादा अभी क्रैमिंग करने का। सिर्फ रिवीजन पे चलिए, आई एम टेलिंग इट अगेन एंड अगेन, ताकि आपके ब्रेन में री हो जाए कि मुझे अब रिवाइज करना है। जब आप उठते हैं सुबह, कुछ क्वेश्चंस देखिए, जैसे मैंने बताया कि सप्लीमेंट्री टॉपिक्स के बारे में सोचिए, वो करिए। रात में सोने से पहले क्वेश्चंस देखिए, सप्लीमेंट्री टॉपिक्स के बारे में सोचिए। बीच के टाइम में क्या करना है कि लीगल अब जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लीगल में मेन टॉपिक्स याद करके प्रोसेस क्या है। सो एनी यूजलेस एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग ड्यूरिंग द डे, ब्रश कर रहे हो, ट्राई टू रिमेंबर
कि अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं, अपने दिमाग में रिवीजन कीजिए। देन मैथ्स के लिए फॉर्मूलाज, जो भी बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो याद कर लो, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, कैसे रेशियो एवरेज कैसे कैलकुलेट होता है, सब फॉर्मूलाज याद कर लो, ताकि अगर कल को पेपर में क्वेश्चन आए तो आप एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सको उसको, आपको पता हो कैसे अटेम्प्ट करना है। सिमिलरली लॉजिकल रीजनिंग के लिए आई वुड से कि लॉजिकल रीजनिंग में आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। आई हैव टाइम एंड अगेन बीन सेइंग दिस फॉर मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग कि आपको बस ये पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। अभी पढ़ने बैठोगे उसका कोई पॉइंट नहीं है, बस ये देख लो कि मेथोडोलॉजी क्या है, अप्रोच क्या है। देन फॉर द स्टैटिक जीके में भी मत घुसो अभी। बीएचयू में स्टैटिक जीके आता है क्योंकि उनका पैटर्न ऐसा है। डीयू का पैटर्न हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, स्टैटिक जीके इतना नहीं आता है। एंड अभी कोई पॉइंट नहीं है कि बीएचयू का पेपर देख के हम स्टैटिक करने बैठ जाएं। स्टैटिक करना है तो लीगल पोर्शन का करो, एंड फर्दर करंट अफेयर्स करना है तो लीगल करंट अफेयर्स करो। उसमें भी हम काफी बार, बहुत सी वीडियोस हैं इस चैनल पे भी आपको मिल जाएंगी जहां पर हमने जो भी लीगल में इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हुई हैं थ्रू आउट द ईयर वो हमने डिस्कस करी हैं इन फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल वीडियोस, रिवीजन वीडियोस आप देख सकते हो फर्दर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन टॉट आईपीसी। ये जो लीगल पोर्शंस हैं इसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको देखो, उसके आसपास के टॉपिक्स के बारे में सोचो, तो इस तरह से चलोगे तो बेटर रहेगा। सो ये जो बचे हुए 2-3 दिन हैं इसको इसी तरह से यूटिलाइज करो। द की टू एवरीथिंग इज रिविजन एंड रिकलेक्शन। बार बार अपने दिमाग में रिवाइज करते रहो। 2-3 दिन अच्छे टाइम है रिवीजन करने के लिए, कुछ नई चीजों में मत पढ़ो। एंड क्वेश्चंस को क्वेश्चन सॉल्विंग फॉर्म की तरह से मत देखो, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो कि ये क्वेश्चन आया है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि इस टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप अपनी ब्रेन में रिवाइज कर सको। देन फर्दर आई होप आप सबने अपने एडमिट कार्ड्स प्रिंट कर लिए हैं, डिक्लेरेशन जो उसके नीचे दी हुई है साइन कर लिया है, फोटोग्राफ्स पेस्ट कर लिए हैं, थंब इम्प्रेशन लगा दिया है। तो रिविजन एंड ये जो भी तैयारी है ये आप पहले से करके रखो ताकि 8th को आपका ब्रेन कंप्लीटली फ्री हो। 8th को थोड़ा रिलैक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को आई नो बहुत डर लग रहा होगा, एवरीवन इज स्कैर्ड, इवन आई एम स्कैर्ड फॉर यू गाइस कि कैसा पेपर आएगा, क्या पैटर्न आएगा इस बार, कैसे होगा। कोविड चल रहा है तो एग्जामिनर्स के दिमाग में क्या है, आई कीप थिंकिंग कि लीगल ज़्यादा आएगा या जीके ज़्यादा आएगा। सो ये जो प्रेशर है वो हम सभी के ऊपर है। बिलीव मी, वी ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट, बट द की इज कि हम अपना जो फोकस है वो लूज ना करें, अपना रिवीजन करते रहें, अपने दिमाग में अपने लिए ही स्ट्रैटेजी डिवाइस करते रहें। एंड ज़्यादा किसी की सुने ना, व्हाट्सएप टेलीग्राम वगैरह पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को बस बहुत है। बाकी टाइम अपने आप को दो, गिव योर सेल्फ टाइम, ईट हेल्दी, स्टे काम, लोगों से दूर रहो, अपने रूम में रहो, गर्म पानी पियो, and just keep focusing on whatever you have studied up till now. Keep thinking of that and keep feeling positive. अपने दिमाग में पॉजिटिव चीज़ें लाओ, अच्छा म्यूजिक सुनो। आई एम श्योर अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। एंड फर्दर अगर कोई परेशानी होती है, कोई क्वेरीज आती हैं दिमाग में, देन यू कैन लेट मी नो द सेम इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम हेयर ओनली। 1-2 दिन बाद फिर से आपकी जो एप्रीहेंशंस हैं, आपकी जो एंग्जाइटी है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड कीप थिंकिंग ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड टिल नाउ।